Hello everyone, welcome to my channel Learn English by Neha Sehgal. In today's video, we are going to talk about the second part of two stories about flying, The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Now this story is very interesting because it is very relatable to what happens with us also in our real life. नाउ ऑफन इट हैपन्स कि हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और ऐसा लगता है कि नहीं, इस सिचुएशन से हम निकल ही नहीं पाएंगे। बट अचानक से वो सिचुएशन सॉल्व होती चली जाती है। अब उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, खुद अपने मन की बात सुनते हुए उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, या फिर वो कोई गॉड की तरफ से भेजा हुआ कोई एंजल हमारी लाइफ में आ जाता है और उस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल लेता है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी से मिलते हैं और हमें लगता है कि ज़रूर इसका होने का कोई पर्पस है हमारी लाइफ में, और उस सिचुएशन से हम इजीली बाहर आ जाते हैं उस पर्सन की हेल्प से। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है इस स्टोरी में भी, जो कि है एक पायलट के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है उसमें जो पायलट है वो अपने घर वापस जा रहा है इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस, और वो बहुत एक्साइटेड है अपने घर पहुंचने के लिए बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग हॉलीडे विद हिज फैमिली। पायलट्स की लाइफ ईजी नहीं होता, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो यहाँ पे जो पायलट है वो घर जाकर ही इज लॉन्गिंग टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम, वेरी एक्साइटेड टू गो बैक होम। सो पायलट इज एंजॉइंग अ वेरी प्लेजेंट फ्लाइट। सब कुछ बहुत ही अच्छा है। पायलट्स के लिए अच्छा तभी होता है जब स्काई बिल्कुल क्लियर है, उनका जो वे है वो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और यहाँ तक कि वो कंट्रोल रूम से अपना कांटेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं और पेरिस के कंट्रोल रूम से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि वो 12 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट टर्न हो जाए। इसका मतलब पायलट की जो जर्नी है वो स्मूथ जा रही होती है। और जो नरेटर है वो अपना जो लास्ट फ्यूल है सो ही यूजेस हिज लास्ट फ्यूल टैंक, ही पुट्स इट इनटू ऑपरेशन, वो उसे भी यूज़ करता है। नाउ दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि आगे चल के ये इंफॉर्मेशन हमारे काम आने वाली है। और वो अब जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वैसे ही अपने प्लेन को टर्न कर लेता है। पायलट जो है वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे आ जाता है और अचानक से वो देखता है कि उसके सामने बहुत ही डार्क क्लाउड्स आ गए। ये क्लाउड्स इतने बड़े थे कि ऐसा लग रहा था पूरा आसमान ब्लैक है, उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के अपने आसपास। और इससे भी बुरा होता है उसके साथ कि उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दे स्टॉप वर्किंग, बीट रेडियो, हिज कंपास, and everything stops working. Now this is not a good sign for a pilot. That means it's an emergency situation for him and he is in a big trouble. और यहाँ तक कि उसका पेरिस कंट्रोल रूम से भी जो है बिल्कुल कांटेक्ट टूट जाता है और वो उन्हें भी कांटेक्ट नहीं कर सकता टू गेट फर्दर इंस्ट्रक्शंस about what has to be done. Now this is not a good situation for him. So ideally इस situation में उसे क्या करना चाहिए था? उसे वापस मुड़ जाना चाहिए था क्योंकि आगे वो बढ़ नहीं पा रहा था और उसके लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। या तो वो उन क्लाउड्स को मैन्यूवर करके उनके आसपास से निकल कर जाता, बट यू रिमेंबर उसने अपना लास्ट फ्यूल टैंक यूज कर लिया था जिसकी वजह से उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में पायलट को क्या करना चाहिए? वापस मुड़ जाना चाहिए या आगे जाना चाहिए? आपको याद है वो बहुत एक्साइटेड भी है क्योंकि वो घर जाके अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है। ये अर्ज भी है मन में और उसको दिख रहा है कि ज्यादा टाइम है भी नहीं, उसको कुछ डिसीजन क्विकली लेना है। बट अचानक से क्या होता है, उसे एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन अपने बिल्कुल साथ ही उड़ता हुआ नजर आता है। अब वो ब्लैक एरोप्लेन है, आसपास बिल्कुल अंधेरा है, बट ऑल ही कुड सी वाज दैट पायलट सिटिंग इन द ब्लैक एरोप्लेन। उसको वो नजर आ रहा है और दिख रहा है कि वो उसे इशारा कर रहा है, उसे वेव कर रहा है कि वो उसको फॉलो करे। अब बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जो ओल्ड डेकोटा का पायलट है वो उसे फॉलो करने लग जाता है। यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और वो सोचता है कि क्यों ना इस पर बेट लिया जाए और इसको फॉलो किया जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो
ब्लैक एरोप्लेन है वो बिल्कुल आगे चल रहा है और जो ओल्ड डेकोटा का पायलट है वो उसको एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा है। क्योंकि पायलट के पास फ्यूल भी कम है तो यही एक सटीक ऑप्शन उसको नजर आता है। बट थोड़ी ही देर में वो देखता है कि सामने जो है उसे कुछ लाइट्स नजर आ रही हैं, उसे दो स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं लाइट्स की। इसका मतलब ये है कि वो अब सेफली लैंड कर सकता है और अब डेंजर से बाहर है। और वो जैसे ही अपने पायलट फ्रेंड को ढूंढता है कि कौन है वो मेरा मसीहा जिसने मुझे बचाया, तो देखता है कि आसमान बिल्कुल खाली है और वहां पर कोई भी नहीं है। Nonetheless, the narrator he landed safely. वो डेंजर से बाहर आ जाता है, लेकिन वो बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि वो कौन पायलट था उसके साथ जो फ्लाई कर रहा था। वो उसे थैंक्स करना चाहता है मिलकर, क्योंकि उसी की वजह से उसकी आज जान बची है। तो वो कंट्रोल रूम पहुंचता है और वहाँ पे जो कंसर्न लेडी होता है उनसे पूछता है कि वो पायलट कौन थे जो मेरे साथ फ्लाई कर रहे थे। और उसे एक सरप्राइज मिलता है कि जब उसे वो लेडी बताती है कि वहां पर कोई भी नहीं था स्काई में उस रात, और इतना स्टॉर्मी वेदर था तो कोई फ्लाइट्स जो थी वो उस रात फ्लाई नहीं कर रही थी सिवाय उसके, और रडार में कोई प्लेन विजिबल नहीं था। तो इसका मतलब वो अकेले ही थे जो उस रात फ्लाई कर रहे थे। अब जो नरेटर है वो हक्का बक्का रह जाता है और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये हुआ क्या। तो ये एक फॉर्सत ने ये एक क्वेश्चन छोड़ दिया रीडर्स के लिए कि आखिर क्या हुआ पायलट के साथ, कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन जिसने ओल्ड डेकोटा के पायलट की हेल्प की। और ये क्वेश्चन जो है वो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या ये उसका अंतर्मन था, ये उसकी इमेजिनेशन थी जो उसे हेल्प कर रही थी, या फिर ये कोई गॉड सेंट एंजल था। तो ये बहुत ही डिबेटेबल है, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइए इन द कमेंट बॉक्स कि क्या वो एक गॉड सेंट एंजल है या वो खुद की हैलुसिनेशन है और उसकी खुद की इंट्यूशन है जिसने उसे हेल्प की। तो डू ड्रॉप इन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। सो कीप वॉचिंग माई चैनल for further chapter explanations. Learn English by Neha Saigal. Thank you and do not forget to subscribe.